ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रदेश के गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी सरकार का प्रयास है कि हर वर्ग को बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिले। योजनाओं का लाभ लेने में ये देखना गलत है कि कौन किस वर्ग का है। यही वजह है कि हमारी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण की पहल की और इसका लाभ आज देश के लाखों सामान्य वर्ग के गरीब उठा रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश के हमारे नौजवानों की भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था सुधर रही है और ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि देश कोविड महामारी पर नियंत्रण पाने में कामयाब हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि महामारी के बावजूद आज़ादी के बाद हमारा निर्यात अब तक के उच्चतम स्तर पर है और जीएसटी का रिकॉर्ड संग्रह हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारा देश अब कृषि निर्यात के मामले में शीर्ष 10 देशों की सूची में शामिल है। संसद में चल रहे हंगामे पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते लगातार संसद का अनादर कर रहा है। उन्होंने कहा कि संसद ऐसे लोगों की बंधक नहीं बन सकती। श्री मोदी ने कहा कि जब देश नए रिकॉर्ड बना रहा था तब ये लोग संसद को बाधित करने में लगे थे। प्रदेश आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर अयोध्या में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण प्रदेश के सभी जनपदों में किया गया। कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस योजना से कोविड से प्रभावित राज्य के गरीब और जरूरतमंद लोगों को बहुत मदद मिली है। उन्होंने कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य वितरण कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने का एक बृहद अभियान है और सचमुच ये कहा जा सकता है कि सदी की सबसे बड़ी महामारी में प्रत्येक उस नागरिक को जो केवल अंत्योदय और पात्र गृहस्थी का राशन कार्ड धारक था, उसे तो यह खाद्यान्न उपलब्ध कराया ही गया, बल्कि अन्य जरूरतमंदों को यह खाद्यान्न प्रत्येक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध करवाने में मदद मिली। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में 138 करोड़ रुपए की 17 विकास परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 31 अरब 36 करोड़ रुपए की 54 अन्य बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 34 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 50 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 659 रह गई है। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का कार्य लगातार जारी है। कल 2,53,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 6,67,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने पुरुष हॉकी में जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। भारत ने 41 साल बाद हॉकी में पदक जीतकर इतिहास रचा है। इससे पहले ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम को आखिरी पदक 1980 में मास्को में मिला था, जब टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और खेल मंत्री ने पुरुष हॉकी में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भारतीय टीम को शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह, मुख्य कोच ग्राहम रीड और सहायक कोच पीयूष दुबे से फोन पर बात की और ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने पर उन्हें बधाई दी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश को हॉकी टीम पर गर्व है।
ओलंपिक खेलों में कुश्ती में रवि कुमार दहिया रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बन गए हैं। उन्होंने ये पदक 57 किलोग्राम भार वर्ग की फ्री स्टाइल स्पर्धा में जीता। हालांकि आज शाम खेले गए फाइनल मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि रवि कुमार दहिया असाधारण पहलवान हैं और उनकी संघर्ष क्षमता बेजोड़ है। उन्होंने कहा कि भारत को उनकी उपलब्धि पर गर्व है। उधर 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में दीपक पुनिया कांस्य पदक के लिए अपना मुकाबला हार गए हैं। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।